हम वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं। हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? हमें किसी अनदेखे खुदा की जरूरत नहीं। हमारे ये देवता ही हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें मिट्टी से बनाया और तुम्हें तमाम नेमतों से नवाजा। हम तुम्हें नबी नहीं मानते। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और दौलतमंद कौम बसती थी, और वो कौम थी कौम समूद। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने महल बनाते थे। उनके जिस्म बहुत बड़े, कद लंबा और ताकत बेहिसाब थी। हर तरफ उनकी ताकत, कारीगरी और शान व शौकत के निशान बिखरे पड़े थे। लेकिन ताकत और दौलत के साथ उन्हें घमंड भी आ गया था। हम किसी से नहीं डरते। हमारे जैसी ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं, और न ही किसी के पास इतनी दौलत है। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने असली रब यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हें अपना रब कहने लगे। हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं। हमारे ये देवता ही हमारे लिए काफी हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। सारी जमीन पर उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन दिलों में अंधेरा फैल चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे का कत्ल कर देना उनका रोज का काम था। औरतों के दिल में खुदा का डर दूर दूर तक नहीं था। वो खुलेआम बेहयाई करती थी। उनकी कौम में जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता था वो उसी पे मरती थी। मुझे हानिस बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और मुझे समहार बहुत पसंद है। तुम लोगों में से जो